प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ देखो। जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट और आगे जाकर यहाँ आप देख सकते हो जिंक सल्फेट बन रही है और कॉपर जो है वो अलग हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? इस जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो दी गई समीकरण उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, जिसके कारण से जिंक कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देती है। तो ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि जिंक ने कॉपर को हटाया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। उत्तर डी होगा इसका। ठीक है, आगे है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या है? साफ करने से पहले उस पर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत साफ हो जाती है। ठीक है, क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जमी होती है वो हट जाती है और वो आसानी से जल पाता है, जिससे वह आसानी से जल पाता है। आगे है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में देखो, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो निम्न प्रक्रिया उदाहरण है उपचयन का, अपचयन का, विस्थापन का, वियोजन का। तो प्यारे बच्चों जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है वो उपचयन होती है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही हो जाएगा। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो आगे इसमें उत्तर देख सकते हैं, उपचयन है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो रहा है। तो वो वही बात होगी, लोहा यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया ही है प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो उत्तर विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करेंगे, महंगी धातु की परत चढ़ा देंगे, ग्रीस लगा सकते हैं, उपरोक्त तीनों। तो ऐसा हम कर सकते हैं, पेंट करके भी और उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा करके भी, जिससे उस पर जंग ना लगे, ग्रीस लगा कर भी। तो उपरोक्त तीनों इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखो, कॉपर ऑक्सीजन से विक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। उदाहरण उपचयन है, अपचयन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो प्यारे बच्चों ये हमने कर ली है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ये क्या है? उपचयन है। ऑक्सीजन जुड़ना यानी उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है शोषण, उदाहरण किसका है? तो प्यारे बच्चों शोषण जो है उदाहरण किसका? ऊष्माक्षेपी का, ऊष्माशोषी का, विस्थापन का। इनमें से कोई नहीं। ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। तो सांस लेना शोषण जो है वो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। जब जल में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो निम्न क्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप समीकरण देख सकते हो, ये क्या है? विद्युत वियोजन है पानी का, तो विस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है। तो यहाँ पर जब जल में से विद्युत धारा निम्न क्रिया होती है, तो ये यहाँ पर संयोजन नहीं है, ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम कह सकते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। तो प्यारे बच्चों एक बात मैं और बता देता हूँ, जब हम जल में से विद्युत गुजारते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो तो उसके कैथोड पर जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड। चिप्स भुजिया को अपचयित होने से बचाने के लिए पैकेट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यह एक अक्रिय गैस है, ठीक है, जिससे चिप्स भुजिया जो है वो अपचयित नहीं होते और ख़राब नहीं होते। आगे है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ बताएंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस क्रिया में जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कैसे पहचानोगे, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े वो तो होगा उपचयित और जिससे ऑक्सीजन हटे वो होगा अपचयित। तो इसका बिल्कुल आसानी से हमने पहचान लिया। आगे है रासायनिक समीकरण का संतुलन खालिस्तान के संरक्षण पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों वो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण एवं जल बनेगा। तो प्यारे बच्चों लोहा जो एक धातु है और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आप देख सकते हो लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है। तो उत्तर सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट बनता है, तो किसका उदाहरण है। देख सकते हो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर जो ये जो सिल्वर है वो इस सोडियम को निकाल रहा है और सोडियम सिल्वर को निकाल रहा है यहाँ पर। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे देखो प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर जंग है यानी आयरन ऑक्साइड है प्लस में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और लोहा अलग निकल रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर देखो एल्युमिनियम जो है वो यहाँ लोहे को निकाल रहा है और खुद जुड़ रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज हमने 15 प्रश्न किए। ये 15 के 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है, जो इसमें 2 प्रश्नों में जो गलतियां थी उत्तर में वो मैंने सही कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।